फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए जनरल हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। पिछले वीडियो में मैंने हिंदी में स्वर्ण, व्यंजन, इन सभी के बारे में और शब्द के बारे में मैंने डिस्कशन किया हुआ है, तो आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं। आज उसी का नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे यौगिक शब्द, उपसर्ग के बारे में जानेंगे और प्रत्यय के बारे में जानेंगे, जो आपके एमपी पटवारी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे सभी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए देख लेते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या है? यौगिक का मतलब होता है योग। योग का मतलब होता है जुड़ना। दो शब्दों के मेल से बने शब्द जब एक विशेष अर्थ का बोध होता है तो उसे यौगिक शब्द कहते हैं। नॉर्मल सा है, सिंपल सी भाषा में। इन दोनों शब्दों के अपने स्वयं भी अर्थ होते हैं। देख लेते हैं। यौगिक के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उपसर्ग, प्रत्यय और समास। तो हम उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जानेंगे, समास के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये तीनों जो पॉइंट है ये बहुत ही आपके एग्जाम के उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको उपसर्ग से भी 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, प्रत्यय से भी मिलेगा और समास से। इन तीनों महा इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिए। जैसे कि अगर हम उपसर्ग की बात करें, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मूल शब्द और शब्द है। एक मूल शब्द है और शब्दांश है। शब्दांश मीन्स की उपसर्ग लास्ट में, जैसे उपसर्ग, जैसे विदेश हो गया शब्द, इसका मूल शब्द अगर बात करें तो देश। जैसे हिंदी भाषा में देश। अगर इस उपसर्ग की बात करें तो जो पहला वर्ड है जैसे वी, तो ये पहला उपसर्ग है। तो पहले उपसर्ग जो है वो शुरू में जुड़ता है और प्रत्यय क्या है, लास्ट में जुड़कर एक नया शब्द बनाता है। तो ये भी याद रखिएगा। जैसे स्वदेश है, इसका भी मूल शब्द देश होगा और उपसर्ग की बात करें तो स्व होगा। ये उपसर्ग, जो पहला अक्षर है वो उपसर्ग होगा और जो लास्ट का अक्षर है वो प्रत्यय होगा। वो प्रत्यय की हम पढ़ेंगे इसमें। अब जैसे सम्मान है तो इसका मूल शब्द मान हो गया और उपसर्ग की बात करें तो सम हो गया। अगला है प्रख्यात। प्रख्यात ये शब्द हो गया और मूल शब्द ख्यात। उपसर्ग की बात करें तो प्रा हो गया। ये आप जान लीजिएगा उपसर्ग के बारे में। हिंदी भाषा में 5 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। कौन कौन सा है? संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग आप लोग जानते हैं, जैसे कि तत्सम हो जाता है, तद्भव, ऐसे संस्कृत में भी ऐसे होते हैं। हिंदी में हिंदी के उपसर्ग ये हो गए। उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, इनके ये सभी हो गए और संस्कृत के अवयव हो गए। तो चलिए देख लेते हैं संस्कृत के उपसर्ग कैसे हैं। उपसर्ग में जैसे आ, अर्थ इसका क्या होगा? नहीं या अभाव। नहीं या तो निगेटिव वे में आएगा या तो अभाव या कोई कमी। तो इसका शब्द जान लेंगे कि अज्ञान, अयोग्य, अनाथ। इसका मतलब यही होता है, अभाव, अनाथ, किसी चीज़ की कमी होना, अयोग्य या फिर अज्ञान। तो ये उपसर्ग, अर्थ और शब्द हो गया। अगला देख लेते हैं, जैसे अति। अति का मतलब क्या होता है? अधिक, बहुत ज़्यादा। और इसका अगर उसकी उपसर्ग की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? अतिरिक्त, अत्याचार। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ये सभी आप लोग देख लीजिएगा, पूरा चार्ट इम्पोर्टेंट है। अनु, पीछे, जैसे अनुचर या अनुसरण करना, अनुरूप करना। आधि, फिर ऊपर, श्रेष्ठ। आधि होते हैं ना, ऊपर या श्रेष्ठ। तो इसका शब्द क्या बनेगा? अति, अपति, अध्यक्ष। जैसे अव, इसका शब्द बनेगा अवशेष, अवगुण, अवनति, अवकाश। ये आप लोग देख लीजिएगा। अब जानेंगे प्रत्यय के बारे में। वे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में लगकर शब्द के साथ अर्थ बदल देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। तो ये याद रखिएगा कि उपसर्ग जो है शुरू में जुड़ता है शब्द के पहले अक्षर में, और प्रत्यय है वो लास्ट में जुड़ता है, मतलब कि शब्द के अंत में लगकर शब्द के साथ अर्थ भी बदल देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मूल शब्द पढ़, ये हो गया आकू, तो लास्ट में क्या बन गया? पढ़ाकू। ये आकू शब्द आपका प्रत्यय कहलाएगा और लास्ट में जुड़ के क्या बना रहा है? पढ़ाकू। ऐसे खेल में है, आड़ी आपका प्रत्यय हो जाएगा, तो दोनों शब्द मिलकर नया शब्द क्या बना रहे हैं? खिलाड़ी। इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने दे रखा है, तो आप लोग देख सकते हैं। गुड़ हो गया, वान हो गया। वान आपका प्रत्यय होगा, दोनों शब्द मिलकर बनेंगे तो क्या बनेगा? गुणवान। इसी को तो यौगिक शब्द कहते हैं। 1-2 शब्द को जोड़ के एक नया शब्द बनाना। बस आपको ये पहचानना है कि उपसर्ग कौन सा है, प्रत्यय कौन सा। अगर वर्ड के पहले अक्षर में जुड़ रहा है तो उपसर्ग, अगर लास्ट में जुड़कर नया शब्द बना रहा है तो प्रत्यय आएगा। जैसे ओढ़ प्लस नी, तो ये नी आपका प्रत्यय हो जाएगा, ओढ़नी। ऐसे थकावट, ये सभी एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिएगा।
खेल प्लस औना, खिलौना, झूला। इसमें आ शब्द देख लीजिएगा, ये वाला इंपॉर्टेंट है। आ शब्द ये आपका प्रत्यय कहलाएगा। आज जैसे कमा प्लस ऊ शब्द आपका प्रत्यय कहलाएगा। इन दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, कमाऊ। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा सभी एग्जाम्पल। फिर देखते हैं प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। प्रत्यय के प्रकार आपसे पूछ सकता है, जैसे कृत प्रत्यय है, इसमें कौन कौन से है, विशेषण प्लस संज्ञा। तो विशेषण मतलब होता है किसी चीज़ की विशेषता बताना, संज्ञा या की विशेषता बतलाना। तो ये याद रखिएगा, प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं। पहला है ए नंबर है कृत प्रत्यय, बी नंबर है तद्धित प्रत्यय। तो आप जान लेंगे कृत प्रत्यय क्या है। तो इसमें मूल रूप से संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करते हैं। परिभाषा याद रखिएगा, क्योंकि अगर डिफिनेशन याद है तो हम अपने से भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो इसमें मूल रूप से संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करते हैं। इन प्रत्यय को कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं, तो ये याद रखिएगा। इसके मूल शब्द देख लीजिए क्या है, जैसे कि थक प्लस आवट। आवट आपका क्या है, प्रत्यय है, क्योंकि लास्ट में जुड़ रहा है, दोनों मिलकर नया शब्द बना रहा थकावट। ऐसे कमा प्लस ऊ, तो ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, कमाऊ। इसमें प्रत्यय वर्ड आपके हो जाएगा ऊ। अब इसी तरह कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। इसमें देख लेते हैं, ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला है कृत प्रत्यय, दूसरा है कर्मवाचक प्रत्यय, तीसरा है कारणवाचक प्रत्यय, चौथा है भाववाचक, पांचवा है क्रियावाचक। तो ये भी याद रखिएगा, कृत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। अब हम पहला जान लेंगे कृतवाचक। कृतवाचक क्या है, जिन प्रत्यय से बने शब्द से कर्ता का बोध होता है। मतलब कि कृतवाचक का मतलब कर्ता, जो काम कर रहा है उसकी बात हो रही है। जिन प्रत्यय से बने शब्द से कर्ता का बोध कराते हैं उन्हें कृतवाचक शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे समझ में आएगा, जैसे क्या है, कृतवाचक अक, चाल, नृत्य, घा। तो ये आप लोग देखिए, अक, चाल, नृत्य, पाठ, घाव। इसमें क्या है, चालक, नृत्यक, पाठक या धावक। ये क्या है, ये कर्ता का बोध करा रहे हैं, मतलब काम करने वाले का बोध करा रहे हैं। चालक, कोई भी चालक हो सकता है, गाड़ी चालक, घोड़ा चालक, कोई भी चालक हो सकता है। नृत्यक, नाचने वाला, डांस करने वाला, फिर चाहे आपको कोई भी डांस हो, कोई भी नृत्य हो, तो ये करने वाले का बोध कराता है, इसीलिए इसको कृत प्रत्यय कहते हैं। पाठक हो गया, धावक हो गया, आपके जो दौड़ता है, रेसिंग करता है, तो ये सभी क्या है, कृतवाचक हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा, जिसमें कर्ता का बोध कराते हैं। अगला देख लेते हैं, जैसे अक्कड़ हो गया, घूम, पी, इसमें लगा सकते हैं मूल शब्द क्या है, घूम, पी या भूल। इसका जो प्रयुक्त युक्त शब्दक बनेगा, प्रत्यय युक्त मतलब दोनों को जुड़ के एक नया शब्द बनाएंगे। घुमक्कड़, पियक्कड़, भुलक्कड़। अगर ये सभी एग्जाम्पल देख लीजिएगा। ऐसे वाला से बनेगा रखवाला, देखने वाला। आका है, पढ़, धम, धमाका, पढ़ाका। ईयर है, जैसे सड़, मर लगाएंगे तो सड़ियल, मरियल, अलियल। ये सभी आप लोग देख लीजिएगा, सभी एग्जाम्पल आप लोग पढ़ लीजिएगा। दूसरा है कर्मवाचक। कर्मवाचक क्या है, जो कृत प्रत्यय शब्द के अंत में लगकर कर्मवाचक शब्दों का निर्माण करता है, उन्हें कर्मवाचक प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय में क्या था, कर्ता का बोध कराता था। कर्मवाचक में क्या है, जो कृत प्रत्यय शब्द के अंत में लगाकर कर्मवाचक शब्दों का निर्माण करता है, उन्हें कर्मवाचक प्रत्यय कहते हैं। इसका एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। जैसे मूलवाचक क्या है, अवना। मूल शब्द क्या है, खेल प्लस बीज। अब ये दोनों यहाँ पे क्या लिखा है, वो प्रत्यय युक्त शब्द, मतलब ये दोनों को आपस में जोड़ा गया है। तो जैसे औना है, तो ये क्या, खिलौना, बिछौना। नी, तो ओढ़नी, धौकनी। ये सभी क्या है, ये सभी क्या है आपके कर्मवाचक, मतलब कि जो हम कर्म कर रहे हैं, जो क्रिया कर रहे हैं, वो चीज़ इसमें आएगा कर्मवाचक प्रत्यय में। मतलब खिलौना है, बिछौना है, ओढ़नी है, धौकनी है, ये सभी बनेंगे। अगला है करणवाचक प्रत्यय। करणवाचक में क्या है, वे प्रत्यय जो क्रिया के साधन का बोध कराते हैं। क्रिया के साधन मतलब कि कोई भी हम काम कर रहे हैं तो वो हम किस चीज़ से कर रहे हैं। अगर जैसे झाड़ू लगा रहे हैं तो झाड़ू से लगाएंगे। अगर हम जैसे कि मान लीजिए पानी भर रहे हैं तो हम किस में भरेंगे, बाल्टी में, या मतलब कोई भी सामान हो सकता है, बॉटल भी हो सकती है। तो वो क्या है, वो करणवाचक है, वो साधन का बोध करा रहा है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है नी, ऊ, अन, ई प्रत्यय, ये सभी क्या है, करणवाचक प्रत्यय हैं। जैसे लेख प्लस नी, तो उसका बना लेखनी, जो कलम होती है, पेन, उसकी बात हो रही है। तो ये साधन है, लिखने का एक साधन है आपका पेन। झाड़ प्लस ऊ, इससे क्या बने, झाड़ू। झाड़ू भी एक साधन है सफाई करने का।
ढक प्लस अन, ढक्कन क्या है, ये ढकने वाली चीज़ है, तो ये क्या है, ये सभी साधन का बोध कराते हैं, तो ये करणवाचक प्रत्यय में आएंगे। आप लोग देख लीजिएगा, सब इम्पोर्टेंट है। जैसे गागर प्लस सी, जो गगरी होता है पानी भरने वाला, तो ये भी साधन का बोध करा रहा है। ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। अगला देख लेते हैं भाववाचक कृत प्रत्यय। भाववाचक में क्या है, धातु के अंत में आ, अन, आ, आई, आवट, आकू, आओ, आओ, ये सभी क्या है, भाववाचक प्रत्यय हैं। इनको जोड़ने से जो बने शब्द क्या बनेंगे, भावबोधक हो, मतलब बोध कराती हो, किसी चीज़ का बोध कराती हो। एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे थक प्लस आवट, इन दोनों को मिला के क्या बन रहा है, थकावट। थकावट क्या हो, हमको फील होता है, बोध होता है। अगर हम थके होते हैं तो क्या वो हमको बोध होता है, फीलिंग हो जिसे बोलते हैं। तो ये भाव से मतलब ही क्या होता है कि इन प्रत्ययों को जोड़ने से बने शब्द भावबोधक हो। अब जैसे बिक प्लस आऊ, तो बिकाऊ, ये क्या है, बिकाऊ है कोई भी चीज़। जैसे लड़ाई है, ये भी भावबोधक है। घुमाव है, ये सभी एग्जाम्पल देख लीजिएगा, बैठा। अगला है क्रियावाचक कृत प्रत्यय। क्रियावाचक कृत प्रत्यय में क्या है, इसमें बीते हुए या गुजर रहे समय के बोधक होते हैं। मतलब जो समय बीत चुका है या फिर जो समय चल रहा है। मूल धातु के आगे आ अथवा प्रत्यय लगाने से भूतकालिक तथा ता लगाने से वर्तमानिक कृत प्रत्यय बनते। तो ये याद रखिएगा, अगर आ लगाएंगे तो भूतकालिक बनेगा, मतलब कि आपका पास्ट में। अगर ता लगाते हैं तो आपका प्रेजेंट में, जो वर्तमान में चल रहा है। तो आप देखिए, जैसे लिखा, तो ये आपके उसमें आएगा, भूतकाल में आएगा। लिखा, ऐसा तो नहीं हो लिख रहा हूँ, ये तो प्रेजेंट में नहीं आएगा। और इसमें जैसे ता शब्द बोला, आ शब्द बोला है ना, तो आ आपके किस में आएगा, भूतकालिक में आएगा। लिखा, ये आ का बोध करा रहा। पढ़ा, ये भी भूतकालिक है। लिखता, ये भी। अब जैसे यहाँ पे खाया, खाया आपके प्रेजेंट में बोध करा रहा है। या जो यहाँ पे क्या है, खाया, जैसे खाया, खा रहा हूँ, तो ये सभी क्या है, आप लोग देख लीजिएगा, वर्तमान कालिक और भूतकालिक प्रत्यय। एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि कृतवाचक प्रत्ययों से संज्ञा और विशेषण दोनों बनते हैं। ये याद रखिएगा, कृत आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। कृतवाचक प्रत्ययों से, तो कृतवाचक में जितने भी 5 प्रकार के दिए गए हैं, भाववाचक, करणवाचक, कर्मवाचक, ये सभी के क्या बनते हैं, संज्ञा और विशेषण दोनों बनते हैं। गुणवाचक से केवल विशेषण और कर्मवाचक, ये याद रखिएगा। करणवाचक तथा भाववाचक से सिर्फ संज्ञाओं का निर्माण होता है। क्रियावाचक प्रत्ययों से विशेषण तथा अवयव बनाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट नोट आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला देख लेते हैं, बी नंबर है तद्धित प्रत्यय। पहला था कृत प्रत्यय, उसमें हमने 5 टाइप के पढ़े हैं। अब ये तद्धित प्रत्यय, इसमें क्या है, क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में जुड़कर नए शब्द बनाने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। क्या है, क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में जुड़कर नए शब्द बनाने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि मानव प्लस था, ये क्या बना, मानवता। जादू प्लस, यहाँ पे सॉरी गर होगा, जादूगर होगा, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। इसमें क्या है, ये संज्ञा है और ये तद्धित है। इसमें तद्धित प्रत्यय निम्नलिखित होते हैं, जैसे कि पहला कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक, ऊनवाचक, संबंधवाचक, आपत्यवाचक। ये तद्धित प्रत्यय के प्रकार हैं, देख लीजिएगा। टोटल मैंने 8 बताए हैं। गुणवाचक, स्थानवाचक, अव्ययवाचक। तो पहला देख लेते हैं कृतवाचक। कृतवाचक तद्धित प्रत्यय में क्या होता है, कर्मवाचक तद्धित आर, य, ई, उ, ये सभी क्या है, कृतवाचक तद्धित प्रत्यय हैं। इनके जुड़ने से किसी काम के करने वाले या बनाने वाले या तो बेचने वाले का बोध होता है। जैसे उसमें क्या था, कृतवाचक में क्या था, कर्ता का बोध होता है। सेम उसमें भी ऐसी ही है, कृतवाचक तद्धित में भी ऐसे हैं। जैसे सोना प्लस आर, तो क्या है, सोनार, ये सोना चांदी बनाने वाला है। इसमें लिखा है ना कि किसी काम को बनाने वाले, बेचने वाले का बोध होता है। अब कुंभ प्लस आर, तो कुम्हार जो मटकी वगैरह बनाते हैं। अगला है दूध वाला, जो दूध बेचता है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। अगला है भाववाचक। भाववाचक में क्या है, संज्ञा या विशेषण के साथ जोड़ने से भाव का बोध होता है। संज्ञा या विशेषण, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, हमको भाव का बोध होगा। जैसे मीठा प्लस आस, तो मिठास, ये भाववाचक है। अगला है आहट, जिससे बन जाएगा कड़वाहट। ता से क्या बन जाएगा, सुंदरता, मानवता, दुर्बलता, तो ये सभी क्या है, भाववाचक। आपा से मोटापा।
अगला देख लेते हैं ऊनवाचक। ऊनवाचक प्रत्यय लगाने से वस्तु की लघुता, प्रियता, हीनता आदि का बोध होता है। जैसे आ, या, ओली, ये सभी क्या है, ऊनवाचक है। जैसे कोठा प्लस री तो कोठरी लघुता बोधक है। बाबू प्लस आ तो इससे बनेगा बबुआ, जो कि प्रियता बोधक है। प्रियता मतलब प्यार से बोलना, बबुआ। बूढ़ी प्लस या, इससे क्या बन रहा है, बुढ़िया, ये क्या है, हीनताजनक है, अपमानजनक है। तो ये सभी क्या है, ऊनवाचक प्रत्यय। इसमें लिखा है ना, लघुता, प्रियता या हीनता आदि का बोध होगा, वो ऊनवाचक कहलाएगा। अगला देख लेते हैं अपत्यवाचक। इस प्रत्यय आंतरिक परिवर्तन होता है। इस प्रत्यय में क्या आंतरिक परिवर्तन होता है। इससे बने शब्द माता पिता, स्थान, वंश आदि का बोध कराते हैं। तो ये भी देख लीजिएगा क्या है, अपत्यवाचक में क्या है कि इससे बने शब्द माता पिता, स्थान, वंश आदि का बोध कराते हैं। जैसे रघु, राघव, तो ये क्या है, राघव वंश सूचक है। वसुदेव, वसु, ये पिता से बना हुआ शब्द है। गंगा, गंगे बन रहा है, ये माता से बना हुआ शब्द है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा अपत्यवाचक। अगला है संबंधवाचक। इसमें क्या है, इससे संबंध का पता चलता है। संबंध से नाम से स्पष्ट है। ये प्रत्यय हैं जैसे एरा, आल, आला, जा, दान आदि, ये संबंधवाचक है। इससे हम नए शब्द बना लेते हैं। जैसे मामा प्लस एरा, तो ये क्या है, ममेरा, ये क्या है, संबंध को क्लासीफाई कर रहा है। अगला है ससुर प्लस आल, मतलब ससुराल, ये सभी संबंधित है। कलम प्लस दान, कलम दान। सांप प्लस एरा, सपेरा। दुकान प्लस दार, दुकानदार, ये सभी संबंधवाचक। तो ये आप लोग देख लीजिएगा सभी एग्जाम्पल। अगला देख लेते हैं गुणवाचक। गुणवाचक प्रत्ययों के योग से बने शब्द पदार्थ का गुण प्रकट करते हैं। गुणवाचक का मतलब कोई भी गुण हो सकता है, अच्छा भी या बुरा भी। जैसे कि आ शब्द से क्या सूखा बन रहा है, रूखा बन रहा है, भूखा बन रहा है, ये क्या है, कहीं ना कहीं गुण प्रकट कर रहा है। अगला है वान, इससे गुणवान, धनवान, बलवान, ये से आपके भारतीय, राष्ट्रीय, नाटकीय, ये सभी गुणवाचक तद्धित प्रत्यय में आएंगे। तो आप लोग सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला है स्थानवाचक। ये स्थान का बोध कराते हैं। स्थान से स्पष्ट है कि स्थान का बोध कराएंगे। इसमें ई, या, आना, री, स्थानी, गा आदि सभी स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय हैं। जैसे कि फारस प्लस ई बराबर क्या, फारसी, स्थान से संबंधित है। चीन प्लस ई, चीनी, जो चीन के लोग हैं चीनी बोलते हैं। पाक प्लस स्थानी, ये क्या है, पाकिस्तानी। तो ये सभी स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा। अगला है पंजाब प्लस ई, पंजाबी, ये सभी आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देख लीजिएगा। हिंदी में आपके एमपी पटवारी, एसएससी, जीडी, जितने भी एग्जाम आपके हो रहे हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सभी इम्पोर्टेंट मैंने करवा दिए हैं। इसके आगे थोड़ा सा और बचा हुआ है तो हम इसके बारे में जान लेंगे। ये सभी देख लीजिएगा। भाववाचक हो गया, ऊनवाचक हो गया, अपत्यवाचक हो गया, संबंधवाचक मैंने बता दिया, संबंध से रिलेटिव आपके इसमें एग्जाम्पल होगा। गुणवाचक आपको कोई ना कोई गुण डिनोट करेगा, जैसे गुणवान, धनवान, बलवान। स्थानवाचक आपकी जगह से डिनोट करता है। अगला है अव्ययवाचक, जान लेते हैं। जैसे आ है, ओ, तना, भर, यो आदि, ये सभी क्या है, अव्ययवाचक तद्धित प्रत्यय है। यहाँ पे जैसे यहाँ, रात भर, ये सभी अव्ययवाचक हैं। तद्धित प्रत्यय अनंत है, फिर भी इनके योग से 3 प्रकार के शब्द बनते हैं, ये भी देख लीजिएगा। जैसे संज्ञा प्लस प्रत्यय बराबर विशेषण बन रहा है। जैसे बिहार प्लस ई, बिहारी। ग्राम प्लस इन, ग्रामीण, तो ये भी देख लीजिएगा। दूसरा है विशेषण प्लस प्रत्यय बराबर विशेषण। जैसे विशेषण क्या है, विशेषता बता रहा, भला प्लस आई, भलाई। लंबा प्लस आई, ये एक विशेष गुण बता रहा है, लंबाई। मीठा प्लस आज, मिठास। अब सी नंबर में क्या है, संज्ञा भी है, सर्वनाम भी है, विशेषण और प्रत्यय। इसमें देखिए आप प्लस सा, आपस। कोस प्लस ओ, कोसों। तो ये आप लोग एग्जाम्पल सभी देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।